गिरते हैं सवार ही मैदाने जंग में, वो तिफ़्ल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। तो मैं आपको महाराष्ट्र से शुरुआत करता हूँ। महाराष्ट्र कांग्रेस और गठबंधन ने अच्छी लड़ाई लड़ी कि हम उस पर बोल जाएं। तो जैसे आपने एक शाहरुख खान की फिल्म देखी थी जिसमें एक डायलॉग था कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो राजनीति का पिक्चर अभी बाकी है, अभी पिक्चर बाकी अभी बाकी है। ये सवाल बहुत बड़ा है और कुछ भी हो सकता है कि जिस उम्मीद जता रहे हैं उम्मीद मैंने क्या कहा, राजनीति में खेला होबे। तो मैं ये कह सकता हूँ कि अभी पिक्चर अभी बाकी है। टीवी कल्चर है, टेलीविज़न कल्चर है। आप दिखाते कुछ और हैं लेकिन दिखाया कुछ और जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र का पिक्चर अभी बाकी है, उसको धैर्य से हम सभी को देखना चाहिए। चीज़ें बदल सकती है। रही बात झारखंड की, तो मैं झारखंड के तमाम मतदाताओं को अपने तरफ से, कांग्रेस के तरफ से और देश के तरफ से बधाई देता हूं कि आज इस परिस्थिति में भी वहां की जनता ने सूझबूझ का परिचय देते हुए गठबंधन की सरकार बनाई है। इसलिए उनको मेरा जय जोहार। झारखंड में जेएमएम के जो आंकड़े बढ़े हैं, लेकिन कांग्रेस उतना कमाल नहीं कर पाई जितना जेएमएम ने किया। नहीं, कांग्रेस ने, मैंने क्या कहा, बड़ा भाई का एक धर्म होता है। कांग्रेस हमेशा से फुल फ्लैश में जेएमएम मुखिया के साथ थी। शिबू सोरेन से लेके हेमंत सोरेन जी तक पार्टी के लोग उनके साथ थे और जुड़ के मिलजुल के हम सारे गठबंधन के साथ ही वहाँ चुनाव लड़े, जिसका नतीजा आज आपको देखने को मिल रहा है। और कई राज्यों में आज उपचुनाव भी चल रहे हैं जिसकी भी गिनतियां हो रही हैं, रिजल्ट आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण के तौर पे कह रहा हूं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शन चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ, जिस तरीके से पुलिस वालों ने संविधान के नियमों को ताक पे रखा, जिस तरीके से अपने ईमान को, मैं ये शब्द कह सकता हूं कि अपने ईमान को सरकार ने सौदे पे रख दिया सरकार के हाथों, और उसका खुला नंगा प्रदर्शन देखने को मिला कि हमारी माँ बहन बेटियों को भी खुले मन से वोट देने से वंचित रखा गया। 70 साल में पहली बार ये देखने को मिला कि एक राज्य के उपचुनाव में वोटर के बीच में बैरिकेडिंग लगाई गई। अमूमन देखने को मिलता है कि बैरिकेडिंग तब लगाई जाती है जब धरना, प्रदर्शन, आंदोलन होता है, लेकिन पहली बार चुनाव के बीच में बैरिकेडिंग लगाया गया। आरोप लगा रहे हैं कि सरकारी तंत्र के सहारे से चुनाव क्या उत्तर प्रदेश, पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश देखा है। मैं तो आदित्य योगी नाथ जी से कहना चाहता हूं कि आप एक साधु महात्मा हैं। हमारे गांव में साधु महात्मा को खुले मन से उनका सम्मान किया जाता है, उनका आदर सम्मान होता है, उनको राशन, भोजन, उनके लिए कपड़े, तमाम चीज़ों को प्रबंध किया जाता है। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि यह देश ही साधु संत पीर फकीर का है। फिर आप के रहते इस तरीके की, कानून का राज है, वहाँ पर राम राज्य है। नहीं, राम राज्य बड़ी अच्छी बात आपने कहा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम राज्य अगर आ जाए हिंदुस्तान में तो फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो एक शब्द आपके बीच में कहना चाहता हूं कि जब भगवान राम जंगल में थे और उनको पता लगा कि उनका भाई मेरा भाई मुझसे मिलने आ रहा है, तो उन्होंने रास्ते के कांटे हटाना शुरू कर दिए कि मेरे भाई को कोई कांटा न चुभे, ताकि उसको दर्द हो कि मेरे भैया इतने तकलीफ में है। तो अगर राम राज्य है तो राम राज्य में इस तरीके की कैसे घटना हो रही है भाई, कि राम राज्य के होते हुए उन लोगों को वंचित किया गया, जो सस्पेंड कर दिया गया। सर, सस्पेंड कर दिया गया। सस्पेंड एक खेल है, ये मशीनरी का बहुत बड़ा मजाक है। सस्पेंड नहीं, उनको टर्मिनेट करिए, उनको बर्खास्त करिए तो बहादुरी समझी जाए। चुनाव के जो भी नतीजे आ रहे हैं उसमें कांग्रेस जहां महाराष्ट्र में पिछड़ती हुई नजर आई, कहीं राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा सफल होता हुआ कि नजर नहीं आया। यहाँ यात्रा निकाली कांग्रेस पार्टी ने, वो क्या सफल नहीं हुआ, क्या रहा? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। अगर पत्रकार सवाल में आरोप लगा के सवाल पूछे तो ये सवाल अलग है। राहुल गांधी जी के यात्रा से हजारों मील यात्रा चलने का आप सीधा आपने देखा है कि पूरे देश में राहुल गांधी जी ने मोहब्बत की दुकान खोली, लोगों का दिल जीतना। नहीं, हम मोहब्बत की दुकान में वोट का सौदा नहीं किए। हमने सीधा खुले मन से लोकतंत्र, जमहूरियत का पैगाम देने के लिए मोहब्बत की दुकान को चलाया था। कभी भी राहुल गांधी ने अपने यात्रा में लोगों से ये नहीं कहा था कि आप हमको वोट करिए। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और जमहूरियत को जिंदाबाद रखना है। ये क्या बात नहीं समझ पाए महाराष्ट्र के लोग? आपको दिख नहीं रहा है? रिजल्ट देख लीजिए, साफ है, लोगों ने खुले मन से वोट किया है। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि अभी पिक्चर आना बाकी है। अभी बदलाव है साहब, बहुत कुछ हो सकता है।
सर आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में कुछ आंकड़े बदल सकते हैं? देखिए, महाराष्ट्र में अगर आप मेरी बात को माने तो मुझे लगता है आंकड़ों का तो कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि जनता ने ऑलरेडी वोट करके अपना फैसला सुना दिया। लेकिन महाराष्ट्र का सर्कस जो है वो अब कुछ दिनों में चालू होगा। देखिए, बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, खेल होगा अभी, खेल होगा, क्योंकि बाप कभी भी चाहे बेटे को बुला सकता है। ठीक है, और सब देखो, आपको पता है कि महाराष्ट्र में सत्ता का जो खेल है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हर कोई सत्ता चाहता है, तो सत्ता का खेल अभी चालू होगा। कांग्रेस के बारे में हम ये कहना चाहेंगे, कांग्रेस जिस अच्छे तरीके से समझाई से और सफगोई से इलेक्शन लड़ा है वो वाकई में काबिल तारीफ है। पर इस बार में मैं झारखंड के ऊपर भी आना चाहूँगा। हमेशा कहा जाता है कि अगर वोटर टर्नआउट बहुत ज़्यादा होता है तो जनता जो है वो परिवर्तन चाहती है। लेकिन अगर आप झारखंड को देखें, इतना अच्छा वोटर टर्नआउट होने के बाद जनता ने ये डिसाइड कर लिया था कि जिस तरह का छिछालेदार और छीटाकशी करंट उस पर सरकार पे हो रही है, हमको ये सबक सिखाना है दूसरी पार्टी को कि उनको ये समझना पड़ेगा कि जनता उतनी बेवकूफ़ नहीं है जितना उनको बनाया जाता है। तो अभी सब कुछ आप देखेंगे, स्पेशली महाराष्ट्र की अगर बात करें तो खेल महाराष्ट्र में अब चालू होगा। लेकिन अगर बात की जाए झारखंड की भी, तो शिबू सोरेन को जेल में डाल दिया गया था। देखिए, हेमंत सोरेन जी को जो जेल वेल में डाला गया था वो सब देखो, ये पॉलिटिकल क्या कहते हैं कि कहते हैं ना, पॉलिटिकल सर्कस होता है। ठीक है, कानून अपना काम करता है, भारत का संविधान अपना काम करता है, कोर्ट अपना काम करती है। ठीक है, कोर्ट में जाके सब, कोर्ट ने उनको बेल दिया, जमानत दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो उन्होंने गलत नहीं किया होगा ना। तो वो क्योंकि कोर्ट का मैटर है तो अपन उस पर ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। नुकसान जो महाराष्ट्र में जो आपको देखने को मिला, अगर ये जो नुकसान मिला, क्या इसके पीछे जिस तरह से एनसीपी जो आपके गुट में सहयोगी देखिए है, सही, उनका दो फाड़ हो जाना, आपने बचपन में एक कहानी सुनी होगी कि दो बिल्ली की लड़ाई में बंदर का ही फायदा होता है। ठीक है, तो आपस में दो लोगों को लड़वा दो, फिर तीसरे का फायदा होता है। लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा कि जिन लोगों को उन्होंने बांटा है वो एक ही हैं और वो कभी भी एक हो सकते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि महाराष्ट्र में असली सर्कस जो है अब चालू होगा कुछ दिन के मतलब बाद। आपको उम्मीद है फिर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कह रहे हैं कि अभी खेल बाकी है, अजीत पवार और एनसीपी गुट और शिवसेना गुट को अपने पालन कर सकते हैं। देखिए, बुजुर्गों ने कहा है कि सजा का प्रावधान जो लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं वहाँ मिलेगा, तो मुझे जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि जो आपने कर्म किए हैं उसका नतीजा भी आपको यही मिलेगा। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ, और हम लोग, हमारी पार्टी एक आस्था वाली पार्टी है और बिल्कुल ईश्वर और अल्लाह वाहेगुरु भगवान पे विश्वास करती है, और उस विश्वास के नाते मैं कह रहा हूँ कि आने वाला दिन बदलाव होगा। तो बटोगे कटोगे जो नारे के साथ पूरे चुनाव को देखा गया, क्या ये बटोगे कटोगे नारा सफल हो गया? क्या दुर्भाग्य है, मैं तो इस नारे का समर्थन नहीं करता हूँ। दुर्भाग्य है कि इस देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जिसको रोजगार देने की बात कहनी थी, जिसको शिक्षा पे बात करनी थी, जिसको स्वास्थ्य पे बात करनी थी, जिसको सड़क व्यवस्था पे बात करनी थी, वो अगर इस नारे का आवाज़ उठा रहा है तो इस देश का दुर्भाग्य है। एकजुट रहोगे सेफ रहोगे, जनता लगता है समझ गई एकजुटता में ही। नहीं, अब तो दोनों तरफ कह सकता हूँ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, मैं कह सकता हूँ एक रहोगे तो नेक रहोगे, वो झारखंड ने दिखाया है। तो झारखंड में एक हुए तो नेक रहे, बिल्कुल। तो लेकिन जो महाराष्ट्र में रहा उसका क्या नतीजा रहेगा? वो तो अंतिम पड़ाव पे चल रहा है ना अभी। उसके हम लोग तो राज खोलना नहीं चाहते हैं, अभी प्रतीक्षा सूची में है वो। झारखंड में ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, वो तो क्लियर है, वो तो एक है और नेक है। क्या कहेंगे? देखिए, आपको ना एक बात समझनी पड़ेगी, जो आप ये बटोगे तो कटोगे की बात कर रहे हैं, बीजेपी जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मानने वाली पार्टी है। और सरदार वल्लभ पटेल वो नेता जिन्होंने पूरे देश को एक करा था। उन्होंने कभी भी इस नारे का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए नहीं करा। तो और इतना बड़ा स्टैचू बना हुआ है गुजरात में, यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी, तो हमको लगता है कि जनता को उसको इतना फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, जनता उतनी समझदार है, जनता के मुद्दे अपने अलग हैं, उनको रोजगार चाहिए, उनको महंगाई कम चाहिए, ये सारे मुद्दे हैं। तो जनता को इस बटेंगे कटेंगे से फर्क नहीं पड़ा, जनता समझदार है। और जिस तरह का महाराष्ट्र में खेल अभी कांग्रेस करेगी, महाराष्ट्र में सर कुछ भी हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूँ, महाराष्ट्र का सर्कस अब चालू हुआ, आपको सही